मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब रिटायरमेंट का? 19। अरे कोई सा भी हो यार, क्वेश्चन पे ध्यान दो तुम तो, कॉन्सेप्ट पे। ABC क्या पार्टनर है? 4/9, 3/9 और 2/9। ये रेशो है और ये क्या है? ओल्ड रेशो है। आगे इनका कहना है कि B रिटायर्स, B चले गया। अरे रुक जा न जा दिल तोड़ के, B रिटायर हो गया। अब क्या हुआ? B's retire and his capital after making adjustment for reserves and gain profit on revaluation stands at 1,39,200. A and C agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim. Record journal entry for adjustment of goodwill. ओ माय गॉड, गुडविल कहीं दी नहीं और बोल रहे हैं गुडविल का एडजस्टमेंट करो। बावला हो गया है कहीं? तो ये हिडन, छुपी हुई है। गुडविल कैसी बेटा? छुपी हुई है। कहाँ छुपी है? देखो, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो क्या निकालोगे आप? गेनिंग रेशो। अच्छा ओके, न्यू रेशो गिवेन है बेटी, तुमको न्यू रेशो गिवेन है 5:3 और ये किसका है? A और C का है। तो क्या निकालोगे तुम? गेनिंग रेशो। कैसे फार्मूला लगाओगे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अरे रुक जा न जा दिल तोड़, गाना गाया फिर भी नहीं रुक रहा लौंडा। बोले अपन तो जाके ही रहेंगे। तो चले जा भाई, इतनी खुजली हो रही है जाने की। तो देखो न्यू रेशो कितना है? 5/8 माइनस उधर कितना? ओल्ड रेशो 4/9। और क्या ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हैं? नहीं आते। तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 72 और 8 9 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 45 माइनस इसका इसमें करोगे तो 32। कितना? अरे तेरा 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 सुरूर। सी का क्या है भाई? न्यू रेशो 3/8 माइनस इधर कितना? 2/9। 72,000। 72,000 9 का इसमें 27 इधर 16। एक क्वेश्चन अपन ने और किया था यार अभी, 11/72। ठीक है, तो इनका गेनिंग रेशो क्या है बेटे? AC1311। प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तुम कभी गए नहीं होंगे सराफा लगता है ना रात में, सराफा चौपाटी, वहां पर एक बाबा है भुट्टे की किस बेचता है। तो उसके बाद जब जाओ ना रात में तो खरीदो उसे, तो प्लेट में लगाने के बाद क्या बोलता है? ये ले बड़े खा, दादा की किस खा। बहुत बढ़िया। अब समझो, बी का रिटायर हुआ तो 20 कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट बी की कैपिटल। अरे हर तो रिश्ते थोड़ी तोड़ना है यार मेरे को लगा। 20 कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है? 1,39,200। ठीक है, 1,39,200 की कैपिटल है। ठीक, ए और सी को दौरे पड़े और इनने क्या बोला? जा, तुझे हमने 1.5 लाख दिए। क्या बोला इन्होंने? बट पेड कितना? ₹1,50,000। एक्स्ट्रा कितना दिया? 10,800। ये एक्स्ट्रा क्यों दिया बेटे? यही तो गुडविल है, यही तो गुडविल है और इसी का ट्रीटमेंट करना है। क्या ट्रीटमेंट होता है? गेनिंग पार्टनर डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? एस कैपिटल, अकाउंट डेबिट। बी सीस कैपिटल, ए और सी का गेन है ना,
कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, रिटायर कौन हो रहा है? 20 कैपिटल अकाउंट। अरे रुक जा न जा दिल तोड़ के। अब ये जो 10,800 है ना बेटे, इसको तुम किस रेशो में बांटोगे? 13:11, टोटल 24 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 4,500। एक बार इधर और एक बार इधर, बताओ कितना होगा? नहीं तो मेरे को करना पड़ेगा, तुम अपनी उंगलियों को तकलीफ मत देना बेटी। ढिंच इसका आया 5850 और उसका आएगा 4950। ये क्वेश्चन डन। तो ये गुडविल एडजस्टमेंट सीख लिया तुमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, कारवा आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। रुक जा न जा दिल। एक क्वेश्चन है गाइस, ABC पार्टनर है, 654 का रेशो है और देयर कैपिटल है, A की कैपिटल 1 लाख, B की कैपिटल 80,000 और C की कैपिटल 60,000 गिवन है। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो करना तो है ही सही। मिला? मैं मिला, तू मिली, और क्या मिला? दिल मिले। चलो इसको बंद करूं। जिस दिन तुम लोग आ जाते हो ना क्लास में, अलग ही मूड हो जाता है यार मस्ती करने का। ऐसा क्यों? खास बच्चे हो मतलब तुम लोग, है ना? आदमी बातें खास के साथ ही करता है। वही तो, ये पढ़ने वाले आ जाते हैं ना, ये उदित ये सब मजा नहीं आता यार। क्या वो पगले जैसे क्वेश्चन कराते रहो। तो शुरू करें गुर्जर साहब? कहाँ से कटिंग करवाई यार? उदित को भी बताओ। इसका ऐसा लग रहा है जैसे करंट लग गया हो। हैं? चलो शुरू करते हैं। तो मिल गया ना क्वेश्चन? नहीं भी मिला हो तो भी करना तो है ही सही। तो ABC पार्टनर क्वेश्चन मेरे बुक में 22 नंबर का है, जो है TS ग्रेवाल 2019 का एडिशन है ना। किसी में 23 भी हो सकता है और किसी में 23 भी हो सकता है। किसी में 23 हो सकता है, किसी में 23 हो सकता है। कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है ना। मिला? चलें अपन कुशवाहा जी, चलें? मतलब नाराज आराज तो नहीं हो? बोलो तुम वैसे ही जूम 3x में हो यार जी। चल, तो अपना रेशो है ABC, 3 पार्टनर हैं और रेशो है 6, 5 और 4 का। कैपिटल है इनकी A की, B की और C की। तो नौजवानों और नौजवानियों जल्दी देखो, आज तो नौजवान ही है, कोई नौजवानी नहीं है। 60,000 ये हो गया कैपिटल। रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2009 A रिटायर, भाई निकल लिया। बस बहुत हो गया, बुढ़ापा आ गया। अभी हिमालय की गोद में कंदराओं में जाके मेरे को तो क्या निकल लिया, जान दो, जाने वाले कोई नहीं रोक सकता। A retired from the firm and the new profit sharing ratio between B and C। देखो बेटे, न्यू रेशो B और C के बीच में 1:4 का है। ऑन एज रिटायरमेंट
गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,80,000. Show your calculation clearly. Pass journal entry for the treatment of goodwill on age retirement. कुछ करना है क्या? ज्यादा माथा फोड़ी है क्या? नहीं है ना. कैपिटल का कोई लेना देना नहीं बेटा. कैपिटल जो दी है ना क्वेश्चन ने, दिस कैपिटल दिस इज DKC. ये दुश्मन की चाल है. तुम भावुक हो जाओ, अरे कैपिटल से भी कुछ होएगा क्या? कुछ नहीं होगा बेटा कैपिटल से इस क्वेश्चन में, है ना. फर्म की गुडविल कितनी थी भाई ने? 180. पाटीदार जी हंसी नहीं लिखा है वो, कि हंसी तो फंसी समझो तुम, है ना. फंडे बदल गए, कलयुग है, घोर कलयुग होगी. चलो अब अपन आगे बढ़ाते कारवा. सॉल्यूशन में जाते हैं तो क्या निकालोगे सबसे पहले? गेनिंग रेशो. फार्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. ये पहनने के बाद अलग ही गर्मी आ गई यार. चलो तो कौन है? बी का न्यू रेशो क्या? 1/5 माइनस ओल्ड कितना है? 5/15. 5 के टेबल में 15 आता है क्या? यस. तो लिख दो 15. 15 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा? 3. ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3. यहां माइनस है तो यहां भी माइनस. 15 को 15 से भाग दिया 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया 5. आंसर है माइनस का 2/15. भाई का गेन सेक्रीफाई माइनस में आया ना. फार्मूला तुमने गेनिंग का लगाया, आंसर माइनस में आया, मतलब सेक्रीफाई. और सेक्रीफाई किया ना तो भाई गुडविल में हिस्सा लेगा. सेक्रीफाई किया ना तो भाई गुडविल में हिस्सा लेगा. बी का क्या? 4/5 माइनस सी का उधर कितना है? 4/15. एलसीएम कितना आएगा? 15. 15 5 3, ऊपर मल्टीप्लाई 12 माइनस ढिंचक और ये पूजा. ये क्या है बेटे? गेनिंग, क्योंकि आंसर प्लस में आया, भाई का गेन है ना. तो अब एंट्री क्या होएगी? कैलकुलेशन करो फिर एंट्री करेंगे. फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है 1,80,000. पाटीदार जी कह रहे हैं सर हंसी. कोई बात नहीं बेटा, फालतू की बातें नहीं होना, अभी मैं सीरियस हूं. चलो देखो तो रिटायर कौन हुआ? एज शेयर इन गुडविल कितना? 1,80,000 इंटू भाई का शेयर कितना है? 4/15. आंसर कितना आएगा? 6/50. दैट्स ग्रेट. देखो हर बार जितने भी क्वेश्चन हमने किए, या तो साला आखिरी वाला रिटायर होता है या बीच वाला होता है. ये पहला क्वेश्चन है जिसमें पहला वाला ही निपट लिया, उसको बहुत जल्दी हो रही थी. तो यहाँ पे क्या आएगा? 6/15. अब काट कूट के करो. ये 12,000, 6 में करोगे तो 72,000. ठीक है. अच्छा 6 बाय ये हो गया. अब गेन और किसको ने सेक्रीफाई किया? बी ने. तो बी का क्या होगा? बी शेयर इन गुडविल 1,80,000 इंटू 2/15 12,000. तो आंसर आया 24,000. जर्नल एंट्री क्या बनाओगे गाइस? जिसको गेन हुआ है, किसको गेन हुआ है? सी को गेन हुआ है. सी को गेन हुआ है. तो जिसको गेन है बेटा उसी को पेन है, यानी उसको डेबिट करना है. तो कितने से करोगे देखेंगे. 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल अकाउंट. कितना? बी का 24 और सी का 72. टोटल 96. धन्नो की आंखों में है छन्नू का सुरमा. ठीक है, आगे बढ़े. लिख लो. तब तक मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं कौन सा कराऊं.
जाने वाले 39 क्वेश्चन है टोटल। 23 तक तो पहुंचा, 20 में पता नहीं कितने हैं। देखो ये फोटो वोटो खींचना तो मैं अच्छा दिखना चाहिए। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ लोन है और सेटलमेंट ऑफ लोन नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट है ही नहीं, सेटलमेंट ऑफ लोन भी नहीं है। 39 तक ही है। ऐसा 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 नहीं बेटा, ऐसा खींच। अब चलो हटा दूं। कल संडे की क्लास 9 से 11। तुमको सुबह क्लास चाहिए ना? नहीं नहीं, आंतड़ियों में आंसू नहीं आना बेटा। फेसबुक पे लाइव आ जाऊं? ये बहुत मस्त टाइम है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, देख लेना तुम्हारे बुक में क्या क्वेश्चन है। अपन पढ़ तो टीएस ग्रेवाल से ही रहे। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। मिला क्या? कौन सा है? 24 वाव, संजीत सरोज और शांति। एक्स वाई और जेड पार्टनर है और 5:3:2 का रेशो है और जेड रिटायर हो गया। संजीत सरोज और शांति सेम है। हाँ। देखो अब आगे और पढ़ता हूं, मैच होगा तो फिर नाम बता देंगे 2020 एडिशन में क्या है। तो जेड रिटायर्ड एंड ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। क्या एग्रीमेंट हुआ? पहली बार है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। हाँ तो मैच हो गया। तो नई बुक यानी टीएस ग्रेवाल सर की बुक में 2020 के एडिशन में नाम क्या है पार्टनर का? संगीता सरोज ओ माय गॉड, संगीता और सरोज शांति। ओ माय गॉड, और रिटायर शांति हो गई। शांति को अशांति थी तो उन्होंने बोला यार रिटायर करो यार मेरे को। चलो ये नाम से क्वेश्चन मिल जाएगा 2020 के एडिशन में। क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 और क्वेश्चन नंबर 24 है। अरे तुम लोगों को तो सही है भाई, जो मिला था वही है, घबराओ मत। अब देखो इनका क्या कह, इसमें हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा वही है गाइज जो तुमने एडमिशन में सीखा, जो तुमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सीखा, पूरा का पूरा वही है। ये पिताजी से आशीर्वाद लिया, ये आशीर्वाद लेके तुमने बारात आगे बढ़ाई। तुमका कहना है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। बाय लिख दे तो सीधे वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती तो क्रेडिट साइड आती है। बाय फर्नीचर कितना है? 12,000 से बढ़ गया। कभी इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो, मान लो इसकी क्वेश्चन बोले जर्नल एंट्री बनाओ, तो जर्नल एंट्री बनेगी बेटे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, हाथों हाथ जर्नल एंट्री बनाता जाऊंगा। 12,000 ठीक है।
फिर बी पॉइंट में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो डेबिट साइड आएगा टू स्टॉक, कितने से? 10,000 से। इसका जर्नल एंट्री यदि तुमको बनाना है तो एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना से गया? 10,000 से, ठीक है, बराबर। थर्ड एडजस्टमेंट है मशीन ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीन की भी वैल्यू कम हो गई तो जब एसेट कम होती तो डेबिट साइड लिखते हैं। एंट्री क्या होगी? टू मशीनरी। देखो बेटे 50,000 की है, 10% से गई 0 0 0 13 13 13 सुरूर 5,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हंसो मत यार, तुम आपस में ही एक दूसरे को हंस हंस के फंस रहे हो। चलो ए बी सी 3 एडजस्टमेंट हो गए। डी का क्या कहना है? ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन बुक डेट ऑफ 40,000। तुम्हारे डेटर हैं 40,000 के, उस पर तुमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। ये लॉस ऑफ डेबिट होता है टू पी एफ डी डी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पी एफ डी डी। 40,000 के डेटर हैं गाइस, उस पर तुम्हें कितना बनाना है? 5% से 5/100, 2 जीरो काट दिए, 400 इंटू 5 यानी कि 2,000। इसकी तुम रिवैल्यूएशन में एंट्री, जर्नल एंट्री क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी एफ डी डी 2,000 बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो हमने पहले पढ़ा है। ई वाला पॉइंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000। 10,000 के तुम्हारे पास अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, यानी तुमको अचानक से तुमने जमीन खोदी और अलादीन का चिराग मिला, उसमें से निकला इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू थी कितनी? 10,000। फायदा हो गया है ना, प्रॉफिट है तो इधर आएगा बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। तुमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखना है, मैंने तो इसलिए लिख दिया ताकि तुमको समझ में आए। 10,000। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? तो इसकी जर्नल एंट्री ऐसे बनाओगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। $10,000। आखिरी पॉइंट है शायद, एन आइटम ऑफ 1,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्या बोला उन्होंने? कि एक लाइबिलिटी है 1,000 का बिल्स पेबल की, जो क्या कहती है? नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मेरा कोई क्लेम नहीं है, मेरे को माफ करो, जा तुझे माफ किया। तो ये फायदा है, लाइबिलिटी थी जो देनी थी, अब नहीं देनी है, प्रॉफिट है, उसकी एंट्री भी इधर होगी। तो बाय बिल्स पेबल अकाउंट 1,000 का, और इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। एक बार फट्टे पलट के देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ये है 1,000 का। अब तुम्हें रिवैल्यूएशन कितनी बार डेबिट और कितनी बार क्रेडिट है मैच करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन कितना डेबिट और कितना क्रेडिट है ये मैच करना पड़ेगा। अकाउंट बनाने से ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है। तो देखो इधर का टोटल कितना हो रहा है? 23,000 और इधर का टोटल 17,000, यानी जो बड़ा है वो खड़ा है।
30,000। 23 में से 1 गए तो यहाँ कितना बचा? 5,000 टू प्रॉफिट, सॉरी टू प्रॉफिट। किस किस में बटेगा? एक्स, वाई और जेड तीनों पार्टनर में। किस रेशो में? 5:3:2 में। 5:3:2 का टोटल कितना है? 10। तो 10 से इसको डिवाइड करो तो 600। 600 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 3,000। फिर 600 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 1800 और 1200। ये जो आया ना बेटा, इसका जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? 7th एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। कितना है यहाँ पे? 6,000, यहाँ पे 3,000, 1800 और 1200। ये तुम्हारा जर्नल भी हो गया, लेजर भी हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्या ध्यान में रखना है? यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेबिट होगी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट होगी और लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट होगी। एक्सपेंसेस की वैल्यू बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड इनकम है तो क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट। फिर दोनों का बैलेंस करोगे, इधर आया तो प्रॉफिट, उधर गया तो लॉस। ठीक। जर्नल एंट्री का फंडा ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, जो अकाउंट में डेबिट में लिखे हैं वो सब क्रेडिट होता है, एंट्री मैच कर लो। जितने भी क्रेडिट साइड लिखे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो सब डेबिट होते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, एंट्री मैच कर लो। फर्नीचर डेबिट में होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में होगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट में होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में होगा। बिल्स पेबल डेबिट में होगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट में होगा। मैच कर लो एंट्री, ये फंडा है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।